हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिर जीएसटी के कुछ असाइनमेंट्स। आज हम जीएसटी के कुछ असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। हमारे सामने ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कई सारे स्टेप को इसमें कवर करेंगे। यहाँ पर जो है क्वेश्चन परचेज कर रहे हैं, इंटर स्टेट से भी होगा, इंटर स्टेट से भी होगा, और सामान हम सेल भी करेंगे, इंटर स्टेट भी करेंगे और इंट्रा स्टेट भी करेंगे, अलग अलग रेट के साथ एक ही इनवॉइस पर, और अलग अलग इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की सहायता से, और जनरेट करेंगे रिटर्न्स को, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हमारे सामने ये कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हम यहां पर सबसे पहले 1 अप्रैल 2022 को कंपनी परचेज कर रही है 20 पीस माउस 270 रुपए के रेट से, और हर एक माउस की ऊपर जो है वो 12% का वो जीएसटी लग रहा है, ठीक है। और 20 पीस प्रिंटर हम खरीद रहे हैं 3400 रुपए के रेट से, और उस पर 18% का जीएसटी लग रहा है। और ये सामान जो खरीदा जा रहा है वो अंश कॉर्पोरेशन से खरीदा जा रहा है, जो कि रजिस्टर्ड डीलर है उत्तर प्रदेश का, और कह रहा है कि इस बिल नंबर से हम यहाँ पर उससे सामान जो है वो परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने टैली के प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हमने अपने टैली के प्रोग्राम को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहां पर अब हमारा टैली का प्रोग्राम ओपन हो चुका है। तो सबसे पहला काम करेंगे, हम यहां पर एक कंपनी क्रिएट करते हैं। यहां पर हमने सारी डिटेल डाल दी है। यहां पर स्टेट भी हम मेंशन करेंगे। यहां पर स्टेट हम डाल देते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहां पर पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल वगैरह यहां पर देख लेंगे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसको एंटर करते हुए ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने फिर वही फीचर सेटअप का विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एंटर करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछ रहा है स्टेट। तो यहाँ पर हम स्टेट रखेंगे उत्तर प्रदेश। हम रेगुलराइजेशन टाइप जो है वो रेगुलर रखेंगे। हमारा जीएसटी नंबर क्या है, तो यहाँ पर जो हमारा जीएसटी नंबर होगा वो जीएसटी नंबर यहाँ पर हम अपना मेंशन कर लेंगे, जो भी जीएसटी नंबर हमको मिला होगा, और एंटर करते हुए यहाँ पर इसको ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एंटर करते हुए इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को कंपनी जो है वो 20 पीस माउस परचेज कर रही है 270 रुपए के रेट से, और ये किससे परचेज किया जा रहा है, अंश कॉर्पोरेशन से हम परचेज कर रहे हैं, और ये डीलर है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो अंश कॉर्पोरेशन से हम यहाँ पर 20 पीस माउस परचेज कर रहे हैं 270 रुपए के रेट से। तो आइए सबसे पहला काम करते हैं, या तो हम क्रिएट में जाकर के यहाँ से अलग अलग स्टॉक ग्रुप क्रिएट करें, आइटम क्रिएट करें, और फिर यहाँ से हम यूनिट क्रिएट करें, ठीक है। या तो हम सीधे या तो लेजर क्रिएट करें, या तो हम सीधे चलते हैं वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद सबसे पहला काम करते हैं, अपने कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करते हैं परचेज वाउचर के लिए। और यहाँ पर कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि हम इस बिल नंबर की सहायता से जो है अंश कॉर्पोरेशन से जो है वो सामान परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बिल नंबर, सप्लाई इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर यहाँ मेंशन कर दीजिए। 1 अप्रैल को खरीद रहे हैं, डेट बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि हम किससे परचेज कर रहे हैं, तो हम परचेज जो कर रहे हैं वो अंश कॉर्पोरेशन से कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, एक अंश कॉर्पोरेशन का हम लेजर क्रिएट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अंश कॉर्पोरेशन जो हमारे होंगे वो सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाले ऑप्शन को यस रखेंगे। अगर अंश कॉर्पोरेशन का एड्रेस होगा तो यहाँ पर हम एड्रेस मेंशन कर देंगे जहां से भी हम सामान परचेज कर रहे हो। स्टेट उत्तर प्रदेश ही है तो उत्तर प्रदेश ही रहने देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही डीलर हैं, ठीक है। यहाँ पर उनका जीएसटी नंबर अगर है, जीएसटी नंबर, तो यहाँ पर जीएसटी नंबर हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इनका जो भी जीएसटी नंबर होगा यहाँ पर जीएसटी नंबर मेंशन कर देंगे, और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। जीएसटी नंबर मेंशन करने के बाद इसको भी यहाँ पर भी इंटर करते हुए इसको ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एक हम परचेज का लेजर, एक और लेजर हम क्रिएट कर लेंगे परचेज का। मैं डायरेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, आप पहले से भी परचेज करके रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने परचेज का एक लेजर क्रिएट कर लिया है।
अब यहाँ पर कह रहा है कि हम क्या परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि हम माउस परचेज कर रहे हैं 20 पीस। ठीक है, तो यहाँ पर माउस परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाइए, आइटम क्रिएट करिए, दोबारा से Alt+C करके यहाँ पर हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर माउस परचेज कर रहे हैं। ठीक है, माउस क्या है, कंप्यूटर पार्ट्स है, तो यहाँ पर हम एसेसरीज भी रख सकते हैं या कंप्यूटर पार्ट्स भी रख सकते हैं या हम प्राइमरी भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो पीसेस है, तो यहाँ पर एक Alt+C करके या क्रिएट करके पीसेस की यूनिट क्रिएट कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर पीसेस, यहाँ पर भी पीसेस रख दीजिएगा UQC कोड पर और इसको भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर भी इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा GST एप्लीकेबल, इस ऑप्शन को एप्लीकेबल कर देंगे। सेट/अल्टर GST डिटेल वाले ऑप्शन को यस रखेंगे और इस पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम माउस परचेज कर रहे हैं इस पे 12% का टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर इसका HSN नंबर मालूम होगा तो यहाँ पर HSN नंबर मेंशन कर देंगे और यहाँ पर रखेंगे टैक्सेबल। ठीक है, क्योंकि 12% लग रहा है तो यहाँ पर हम टैक्सेबल को चूज करेंगे और इंटर करते हुए जैसे ही हम इंटीग्रेटेड टैक्स में 12% डालेंगे वैसे ही सेंट्रल टैक्स 6% और स्टेट टैक्स 6% जो है वो हमारा यहाँ पर अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। इसको इंटर करेंगे और यहाँ पर गुड्स रख करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। कह रहा है कि 20 पीस हम परचेज कर रहे हैं, तो 20 पीस परचेज कर रहे हैं 270 रुपए के रेट से। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 270, इंटर करेंगे। फिर इसी तरह से इसी में नेक्स्ट कह रहा है कि हम 20 पीसेस प्रिंटर भी परचेज कर रहे हैं 3400 रुपए के रेट से और इस पर जो टैक्स लग रहा है वो 18% लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक और हम आइटम क्रिएट कर लेंगे प्रिंटर के नाम से। तो यहाँ भी प्रिंटर रख दिया, ये भी एसेसरीज आप कर सकते हैं या कंप्यूटर पार्ट्स आप रख सकते हैं। तो ये भी पीसेस हमें पीसेस रखेंगे, यहाँ पर भी एप्लीकेबल रखेंगे। सेट/अल्टर GST डिटेल वाले ऑप्शन को यस कर देंगे। HSN नंबर दिया होगा तो HSN नंबर मेंशन कर लेंगे। ये भी टैक्सेबल है और इस पे 18% लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% रखेंगे तो यहाँ पर 18% ये हो जाएगा। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर भी हम परचेज कर रहे हैं 3400 रुपए के रेट से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 3400 रुपए दिया हुआ है, 3400 रुपए के रेट से 18% यहाँ पर हम जो है वो प्रिंटर जो है वो परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि ये उत्तर प्रदेश के डीलर हैं तो यहाँ पर हम 2 बार इंटर करेंगे अमाउंट पर आने के बाद और यहाँ पर हम जब परचेज करते हैं तो इनपुट CGST लगाते हैं। तो यहाँ पर जब हम टैक्स लगाएंगे यहाँ पर CGST SGST का एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो अब जब लेजर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हम बनाएंगे इनपुट CGST। ठीक है, जब सामान परचेज होता है तो इनपुट टैक्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनपुट CGST का एक लेजर क्रिएट करेंगे, अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी में GST और ये हमारा सेंट्रल टैक्स है। तो जैसे ही हम इंटर करेंगे देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है वो टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। फिर इंटर करेंगे, फिर यहाँ पर एक और लेजर क्रिएट करेंगे इनपुट SGST के नाम से। तो यहाँ पर हम एक इनपुट SGST का लेजर क्रिएट करेंगे, अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर भी GST रखेंगे, ये हमारा स्टेट टैक्स होगा। और जैसे इंटर करेंगे देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो हमारे सामने जो है वो टैक्स जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, अगर इसका हमको प्रिंट निकालना होगा तो Ctrl+P करेंगे और यहाँ से हम प्रीव्यू कर लेंगे। जैसे Alt+Z करेंगे देखिए ये हमारी कंपनी है, ये जिससे हम सप्लायर जो हमारा है। ठीक है, तो हमने माउस प्रिंट यहाँ पर परचेज किया है 12% GST के साथ 20% और इनपुट CGST और इनपुट SGST लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इनवॉइस बिल निकाल सकते हैं और इसको इंटर करते हुए हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम परचेज कर चुके हैं, इंटर करेंगे और यहाँ पर इसी बिल नंबर के साथ इसको हम परचेज कर लेंगे। ठीक है, अब हमने पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया है। फिर आ जाइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो है 1 अप्रैल 2022 को यहाँ पर सामान बेच रहे हैं 20 पीस प्रिंटर बेस जो है 20 पीस हम माउस सेल कर रहे हैं 350 रुपए के रेट से। ठीक है, और 20 पीस प्रिंटर बेच रहे हैं 4600 रुपए के रेट से RKDK कंपनी को। ठीक है, तो ये RKDK कंपनी ये भी लोकल कंपनी हमारी है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे हम यहाँ पर
RKDK कंपनी का एक लेजर क्रिएट करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे हम वाउचर एंट्री में वापस आते हैं और अपने कीबोर्ड से हम सबसे पहले F8 बटन प्रेस करते हैं सेल्स वाउचर के लिए। तो यहाँ पे हमारे सामने सेल्स वाउचर आ जाएगा। ठीक है, वाउचर में चलते हैं, F8 बटन प्रेस करते हैं सेल्स वाउचर के लिए और यहाँ पर सबसे पहले RKDK कंपनी के नाम से एक लेजर क्रिएट करते हैं। RKDK कंपनी जो है वो संडे डेबिटर हमारे कहलाएंगे और ये भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगर इनका GST नंबर मालूम होगा तो यहाँ पर GST नंबर मेंशन कर देंगे और अगर नहीं मालूम है तो हम छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही इंटर करेंगे और इसको भी इंटर करके ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेंगे हम अंडर सेल्स अकाउंट के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सेल्स का लेजर क्रिएट कर लिया है सेल्स अकाउंट के नाम से। अब कह रहा है कि हम माउस सेल कर रहे हैं 20 पीस। ठीक है, 350 रुपए के रेट से। तो यहाँ पर हम माउस रखेंगे 20 पीस सेल कर रहे हैं 350 रुपये के रेट से। फिर कह रहा है कि प्रिंटर भी हम सेल कर रहे हैं कितनी क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं 20 पीस 4600 रुपये के रेट से। तो यहाँ पर 20 पीस हम प्रिंटर सेल कर रहे हैं 4600 रुपये के रेट से। ठीक है, यहाँ पर भी 2 बार इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद अब यहाँ पर भी सबसे पहले हमको टैक्स अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो हमारा टैक्स बनेगा वो Alt+C करेंगे और यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो आउटपुट टैक्स लगेगा। ठीक है, तो जब हम परचेज करते हैं तो इनपुट टैक्स और जब हम ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको आउटपुट SGST का लेजर क्रिएट करना है और आउटपुट CGST का लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक आउटपुट CGST का लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर में हम रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर GST रखेंगे, ये हमारा सेंट्रल टैक्स है और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है वो टैक्स ऑटोमेटिक यहाँ पर उठा लेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एक और लेजर क्रिएट करेंगे आउटपुट SGST के नाम से, ये भी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा। यहाँ पर भी हम GST रखेंगे, ये भी हमारा स्टेट टैक्स होगा और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट जो है वो टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका भी अगर प्रिंट निकालना होगा तो प्रिंट हम निकाल लेंगे या इंटर करके इसको हम ऐसे ही जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। न्यू रेफरेंस पूछ रहा है किस बिल नंबर क्या इसकी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं बिल नंबर दिया हुआ है तो ये बिल नंबर की सहायता से हम सामान सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बिल नंबर यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि इस बिल नंबर से हमने जो है 1,16,400 रुपए का सामान जो है 1,60,400 रुपए का सामान जो है वो RKDK कंपनी को सेल कर दिया। ठीक है, अब जब हमने सामान सेल कर दिया है तो फिर अब देखिए 2 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मई को हम सामान फिर परचेज कर रहे हैं 20 पीस प्रिंटर 3,400 रुपए के रेट से 18% GST के साथ फ्रॉम मुंबई ट्रेडर्स। ठीक है, कोई मुंबई ट्रेडर्स है उससे हम सामान परचेज कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर हम वही काम करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे अपने कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम महाराष्ट्र स्टेट का ये डीलर है मुंबई ट्रेडर्स। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है तो डाल दीजिए, नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले एक लेजर क्रिएट करेंगे मुंबई ट्रेडर्स के नाम का। ठीक है, मुंबई ट्रेडर्स जो होंगे वो हमारे सिंडिकेटर कहलाएंगे। अब ये जो है ये महाराष्ट्र स्टेट का है तो यहाँ पर स्टेट में हम मेंशन करेंगे महाराष्ट्र। तो यहाँ से हम रखेंगे महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर GST नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये GST नंबर है तो यहाँ पर ये जो GST नंबर दिया हुआ है इसी GST नंबर को यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और इंटर करके इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी चाहे Ctrl A कर लीजिए और चाहे इंटर करके एक्सेप्ट करिए, यहाँ पर भी इंटर करिए चाहे Ctrl A करिए और यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। ठीक है, क्या परचेज कर रहे हैं, कह रहा है कि हम प्रिंटर परचेज कर रहे हैं 20 पीसेज 18% GST वाला 3,400 रुपए के रेट से। तो यहाँ पर प्रिंटर रखिए कि हम प्रिंटर परचेज कर रहे हैं 20 पीसेज 3,400 रुपए के रेट से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने परचेज कर लिया है। अब यहाँ पर कह रहा है चूंकि 1 मई को हम परचेज कर रहे हैं और ये है मुंबई ट्रेडर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे F2 बटन प्रेस कर लेंगे और 1 5 करके इंटर करेंगे।
ठीक है, तो 1 मई को परचेज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो IGST लगेगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार इंटर करेंगे, 2 बार इंटर करेंगे और यहाँ पर हम एक और लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लेजर क्रिएट करेंगे वो इनपुट IGST के नाम से करेंगे। तो यहाँ पर इनपुट IGST हम मेंशन करेंगे, इनपुट IGST लगेगा। तो इनपुट IGST जो है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा। यहाँ पर GST ये जो है वो इंटीग्रेटेड टैक्स कहलाएगा। और जैसे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है वो टैक्स मेंशन होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी इंटर करेंगे और इसको भी इंटर करते हुए हम ऐसे ही बिल नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पर बिल नंबर मेंशन कर देंगे। किस बिल नंबर से, तो यहाँ पर बिल नंबर हम कुछ भी मेंशन कर देंगे और इंटर करके इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मई को ही हम जो प्रिंटर परचेज किए थे महाराष्ट्र स्टेट के मुंबई ट्रेडर से, कह रहा है कि इसमें से 20 पीस प्रिंटर जो है वो हम मिस्टर के शर्मा को सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो मिस्टर के शर्मा जो हमारे हैं वो झारखंड स्टेट के, कह रहा है ये झारखंड स्टेट में आप इसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करिए कि यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करिए सेल्स वाउचर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और लेजर क्रिएट करिए सबसे पहले मिस्टर के शर्मा कंज्यूमर के नाम से। तो ये हमारे संडे डेबिटर कहलाएंगे, तो यहाँ संडे डेबिटर रखेंगे। अब ये जो है हमारे झारखंड स्टेट के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्टेट जरूर मेंशन करिएगा झारखंड स्टेट, तभी IGST कैलकुलेट होगा, वरना कैलकुलेट नहीं होगा। अगर GST नंबर इनका मालूम है तो मेंशन करेंगे, नहीं मालूम है तो ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, और इसको ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी कंट्रोल A कर लीजिए या इंटर कर लीजिए। यहाँ पर सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, कह रहा है कि हम प्रिंटर सेल कर रहे हैं इनको 4600 रुपए के रेट से। तो यहाँ पर हम इनको प्रिंटर सेल कर रहे हैं 20 पीसेज 4600 रुपए के रेट से। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बार इंटर करेंगे, 2 बार इंटर करेंगे और फिर यहाँ पे Alt+C करेंगे और यहाँ पर हम IGST, अब यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आउटपुट IGST लगाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको 6 लेजर बनाने हैं CGST SGST के, 2 इनपुट के साथ, 2 आउटपुट के साथ और 2 आपके जो है वो IGST के साथ। ठीक है, टोटल 6 लेजर बनेंगे। इनपुट CGST, इनपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ठीक है, और इनपुट IGST और आउटपुट IGST। ठीक है, तो यहाँ पर ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखिएगा। यहाँ पर भी ये भी GST हमारा है, ये भी इंटीग्रेटेड टैक्स कहलाता है। जैसे इंटर करेंगे तो अब देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है वो टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है वो टैक्स कैलकुलेट होकर के आ चुका है। तो हम यहाँ पर इंटर करेंगे और इसको ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर बिल नंबर कह रहा है तो बिल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर जो भी बिल नंबर होगा। तो यहाँ पर बिल नंबर हमने मेंशन कर दिया है और यहाँ पर हमने सामान जो है वो सेल कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जब सामान सेल कर दिया 1 मई को, तो अब देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मई को हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं 2 पीस प्रिंटर मुंबई ट्रेडर्स को। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है तो हम मुंबई ट्रेडर्स को यहाँ पर जो है वो 2 पीस प्रिंटर जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और जब रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिट नोट इशू हो रहा है, यानी कि जब हम मुंबई ट्रेडर्स को सेल कर रहे हैं तो वो हमको क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, लेकिन जब हम सेल परचेज किया हुआ सामान रिटर्न करते हैं तो उसको डेबिट नोट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मुंबई ट्रेडर्स को 2 पीस प्रिंटर जो है वो रिटर्न करेंगे। तो अब आइए, रिटर्न करने के लिए सबसे पहले हम Alt+F5 बटन प्रेस करेंगे डेबिट नोट वाउचर के लिए। खरीदा था मुंबई ट्रेडर्स से तो रिटर्न भी करेंगे हम मुंबई ट्रेडर्स को ही। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, एक और लेजर क्रिएट कर लेंगे हम। तो यहाँ पर जो लेजर क्रिएट करेंगे वो परचेज रिटर्न के नाम का लेजर क्रिएट करेंगे। परचेज रिटर्न अंडर परचेज अकाउंट, हम परचेज का जो लेजर बनाए थे उसके थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन अगर उसके थ्रू बैलेंस शीट हम चेक करते तो वहां पर अमाउंट जो है वो डायरेक्ट परचेज में से माइनस करके दिखाता। ठीक है, अगर परचेज रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर अलग से दिखाएगा कि हमने कितने रुपए का सामान जो है वो रिटर्न किया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम 2 पीस प्रिंटर जो है वो रिटर्न कर रहे हैं मुंबई ट्रेडर्स को। टेक्निकल इशू है कुछ प्रिंटर में तो उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर
प्रिंटर रखिए, 2 पीस प्रिंटर। कितना रिटर्न कर रहे हैं? 2 पीस। 3400 रुपए के रेट से परचेज किया था, उसी रेट से हम रिटर्न भी करेंगे। तो जब हमने परचेज किया था तो यहां पर हमने इनपुट IGST लगाया था, ठीक है। तो जब रिटर्न करेंगे तो भी हम इनपुट IGST ही मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट IGST हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेट हो चुका है, इंटर करेंगे और इसको हम ऐसे ही अगेंस्ट डिफरेंस के साथ हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आ जाइए, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मई को, अब देखिए यहाँ पर डेट, अब देखिए डेट मेंशन करना भूल गए थे, तो यहीं पर हम पेज अप करेंगे और पेज अप करने के बाद F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर डेट मेंशन कर लेंगे, ठीक है। और इंटर करते हुए हम इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आ जाइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम 2 मई को 2 पीस माउस रिटर्न कर रहे हैं RKDK ट्रेडर्स को। RKDK ट्रेडर्स ने हमको जो है वो, उसको हमने RKDK को हम यहाँ पर 20 पीस माउस बेचे थे। अब वो हमको जो है उसमें से 2 पीस माउस रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो जब रिटर्न कर रहे हैं तो हम उनको डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो हमको डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, तो हम जब जो सामान हमने सेल किया है अगर वो हमारे पास रिटर्न आता है तो हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से Alt+F6 बटन प्रेस करेंगे क्रेडिट नोट के लिए, और यहाँ पर RKDK कंपनी को हमने सामान सेल किया था, तो यहाँ पर RKDK कंपनी को हम जो वो माउस सेल किया था वो माउस यहाँ से उनसे रिसीव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पीस माउस हम रिसीव कर रहे हैं उनसे, तो यहाँ पर 2 तारीख को यहाँ पर माउस वो हमको रिटर्न कर रहे हैं 2 पीस 350 रुपए के रेट से 355 के रुपए के रेट से उनको हमने सेल किया था, तो अब उसी रेट से वो हमको दे रहे हैं। तो जब वो हमको रिटर्न कर रहे हैं, तो जब हमने उनको बेचा था तो वहां पर हमने आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लगाया था। तो यहाँ पर हम जब सामान रिसीव करेंगे, सेल किया गया सामान जब रिसीव करेंगे तो हम यहाँ पर आउटपुट CGST और आउटपुट SGST ही मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम आउटपुट CGST लगाएंगे और यहाँ पर आउटपुट SGST लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेल्स का लेजर है, तो मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये जब बैलेंस शीट हम प्रॉफिट एंड लॉस में चलेंगे तब वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर इंटर करते हैं और अगेंस्ट डिफरेंस, इसी बिल से हमने उनको सामान सेल किया था, उसी बिल के बदले में हमने यहाँ पर सामान जो है वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब हम स्क्रैप करके पीछे आते हैं, यहाँ से हम बैलेंस शीट में आते हैं, Alt+F1 करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारे सामने जो है वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आ चुका है। यहाँ पर दिखा रहा है कि हमको कितना रिटर्न करना है सरकार को, ठीक है। इसी तरह से अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पर आते हैं, Alt+F1 करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने परचेज किया था माउस, ठीक है। तो 1,41,400 रुपए का माउस परचेज किया था, जिसमें से 6,800 रुपए का हमने सामान रिटर्न कर दिया था, ठीक है। फिर यहाँ पर जब हमने सामान सेल किया था तो देखिए यहाँ पर वो सामान जो है वो ऐड होकर के उसी में आ रहा है, उसी में से माइनस होकर के आ रहा है। इस पर इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि हमने 92,000 रुपए का सामान सेल किया था, ठीक है। उसमें से 700 रुपए का जो सामान 99,000 रुपए का सामान हमने सेल किया था, अब यहाँ से 700 रुपए का सामान जो है वो रिटर्न आ गया, ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी वो जैसे यहाँ पर परचेज रिटर्न शो कर रहा है वैसे यहाँ पर भी शो करे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से डे बुक पर आएंगे और यहाँ पर क्रेडिट नोट पर इंटर करेंगे। अगर यहाँ पर आपके सामने सारी एंट्री नहीं शो कर रही होगी तो F2 बटन प्रेस करिएगा और यहाँ से डेट को हटा दीजिएगा। जब डेट आप हटा देंगे तो सारी डिटेल में यहाँ पर एंट्री आ जाएगी। और यहाँ पर क्रेडिट नोट पर जब हम आएंगे तो यहाँ पे जो हमने सेल रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो सेल रखा हुआ है यहाँ पर एक लेजर और क्रिएट कर लेंगे हम सेल्स रिटर्न का, ठीक है। बस अंडर कर देंगे सेल्स अकाउंट और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इंटर करके इसको भी ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जाइए आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं। तो यहाँ पे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पर आएंगे तो अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि इतने रुपए का सामान था, इतने रुपए का सामान जो है हमारे पास रिटर्न आ गया, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो हमको हो रहा है वो 49,440 रुपए का यहाँ पर हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से स्टॉक समरी चेक करना होगा तो यहाँ पर स्टॉक समरी चेक कर लेंगे F5